कि बीजेपी को अब शर्म आनी चाहिए कि सारा दलाली का पैसा कौन खा रहा है। बीजेपी वाले कि उनके विधायक पे एक कच्चा भी नहीं था, कम से कम विधायक को एक कच्चा तो दे दो। अब कोई ताली बजाएगा ना थाली बजाएगा, अब तो भैया कोई जो भी आएगा पिछवाड़ा पिटवा। अब बांग्लादेश में करा ना, मनहूस बांग्लादेश गया, वहाँ जाके भी गोली चलवा दी, मरवा दिए। प्रधानमंत्री को मनहूस करें, पक्का मनहूस है। जिस देश में जा रहा है वहीं जाके गोली चल रही है और लोग मर रहे हैं। लुटियन जोन में जाएंगे और संसद पे जाएंगे तो जाएंगे फिर आ जाएंगे, फिर क्या होगा ना, क्या पता वहीं बस जा। कहाँ घुसने दे नहीं देंगे आपको, कोई रोक देगा? अभी तो हम सड़कों पे आए हैं और अगर हमने इनका काले कानूनों को वापस नहीं कराया तो सारे परिवारों को सल्फास खानी पड़ेगी। तो सारे परिवार को बचाने के लिए सड़कों पर पड़े। राकेश टिकैत घूम घूम के कह रहे हैं कि एक बार फिर से बॉर्डर पे आना होगा, बैरिकेडिंग तोड़ना पड़ेगा, दिल्ली घुसना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल होगा। दिल्ली घुस के क्या करेंगे? आप क्या करना पड़ेगा दिल्ली घुस के? लुटियन जोन में जाएंगे और संसद पे जाएंगे तो जाएंगे फिर आ जाएंगे, फिर क्या होगा ना, क्या पता वहीं बस जा। कहाँ घुसने दे नहीं देंगे आपको, कोई रोक देगा? रोका तो कई बार रोक दिया। कहाँ रोका? एक बार भी नहीं रुके। जब किसान ने दिल्ली जाने की ठानी है, दिल्ली जा करके दिखाया। फिर आपको बदनाम करेंगे। एक बार आप दिल्ली घुसे, आपको इल्जाम लगाया लाल किले का, फिर आप फिर कोई और लगा देगा कि आप उसमें घुस गए, संसद भवन में। देखिए अब हमने सोच लिया है कि ये सरकार सिर्फ हमें बदनाम करने पे उतुली है। ये करती रहे। देश की जनता जान चुकी है कि सरकार बदनाम करती है, किसान कोई गलत काम नहीं करता, तो हम जाएंगे। तो दिल्ली घुस के क्या करेंगे आप, जब यहाँ एक तरह से दिल्ली में ही वो जब दिल्ली पहुंच जाएंगे अगली रणनीति उसके बाद बताएंगे। अभी वहाँ पर जो पंजाब में बीजेपी नेताओं के साथ जो आपने किया, ये ठीक नहीं किया। लोग कह रहे हैं कि भाई उनके कपड़े उतार कर के उनको मारा गया है। रुक जाओ, तुमने इल्जाम कैसे लगाया कि तुमने जो किया ठीक किया? किसानों ने किया है। किसने बताया किसानों ने किया? खबरों में दिखाया जा रहा है। उसके माथे पे लिख रहा था जो किसान था। सिर्फ एक सिक्के का एक पहलू मत देखो पत्रकार महोदय, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखो कि बीजेपी का इतिहास रहा है लोगों पे काली शाही फेंकना, लोगों के साथ मारपीट करना। और अगर यकीन ना हो तो कल की घटना है आगरा की, बीजेपी के गुंडों ने पुलिस वालों को पीटा है। सर ये बताइए, जो कुछ हुआ क्या ये सही है? ऐसा ये विरोध करने का यही तरीका है? ये उनसे पूछो। हमारे संयुक्त किसान मोर्चे वाले कोई नहीं था वहाँ। कुछ ना कुछ तो इतनी गलती करी होगी जो वहाँ के लोगों को इतना गुस्सा आया कि विधायक को नंगा करके पीटा गया। पर अब एक चीज़ तो मैं बता देता हूँ कि बीजेपी को अब शर्म आनी चाहिए कि सारा दलाली का पैसा कौन खा रहा है। बीजेपी वाले कि उनके विधायक पे एक कच्चा भी नहीं था, कम से कम विधायक को एक कच्चा तो दे दो। कि कच्चा बिना कच्चे के घूम रहा विधायक। कुछ भी होता है भाजपा को जिम्मेदार ठहरा देते हो। सरकार भाजपा की है और क्या किसे बनाऊं? राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराऊं या ट्रंप को जिम्मेदार ठहराऊं या पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराऊं? सरकार भाजपा की है तो भाजपा जिम्मेदार होगी नहीं होगी? जब सरकार आपसे अपील कर रही है कि किसान आकर कोरोना की वैक्सीन लगवा लें, तब भी आप लोग नखरे कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, सरकार यहाँ आएगी। किसने मना करा? या मना करी गई तो है ये चीज़। सरकार की जिम्मेवारी है कि घर घर जाके वैक्सीन लगाए। सर ये बताइए, जो कुछ हुआ अभी पंजाब में, क्या ये किसान आंदोलन का साइड इफेक्ट है क्या? नहीं, हमें नहीं पता। सरकार के पास है, पंजाब का केस है, सरकार जांच करे, जांच के बाद जो निर्णय आएगा तब बताएंगे। मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से कैसे मैं निर्णय ले दूँ? मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ जो भविष्य वक्ता हूँ। मान लिया कि किसानों ने वहाँ नहीं किया, लेकिन यहाँ जो वहाँ खट्टर के सभा में एक बार वहाँ उनकी जहाज नहीं उतरने दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर, तो ये किसानी तो कर रहे हैं। एक चीज तो बताओ, ये नेता इतना किसानों के साथ या देश की जनता के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं कि जनता इतनी गुस्से में आ रही है? क्यों? ऐसा क्या बुरा किया इन्होंने? इन्हें सोचना नहीं पड़ेगा? बॉर्डर पर अरे हम भी जाते हैं, तुम भी जाते हो, किसी ने तुम्हें अपशब्द कहा है? इस बॉर्डर पे तुम घूमते हो, किसी सब बुलाते हैं, आजा बेटे खाना खा ले, पानी पी ले। मतलब किसान जो है हताश हो रहे हैं।
किसान कोई हताश नहीं है, सरकार हताश है। सरकार तो मौज में घूम रही है चारों तरफ, कहाँ? प्रचार करिए, बांग्लादेश घूम हाँ, बांग्लादेश में करा ना, मनहूस बांग्लादेश गया, वहाँ जाके भी गोली चलवा दी, मरवा दिए। प्रधानमंत्री को विरोध करेंगे तो नहीं पक्का मनहूस है, जिस देश में जा रहा है वहीं जाके गोली चल रही है और लोग मर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ जो प्रदर्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है, क्या देश के लोग, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री है, हाँ। उनका प्रदर्शन उनके खिलाफ विरोध करेंगे तो वहाँ तो हंगामा होगा ही। तो दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है तो ये थोड़ा ही कह दिया तू तानाशाही वाली बात करेगा, बांग्लादेश में जाके सरकार बनाएगा। बांग्लादेश को आजाद कराने में भूमिका है उनकी। कौन सी भूमिका है? सबसे बड़ा देशद्रोही यही है जेल गए जो झूठ बोलता है। कौन सी जेल में गया तू बता? सत्याग्रह किया कौन से? अरे कहने से क्या होता है, सबूत के साथ बात करो। नहीं तो खुद बता रहे हैं ना, सब खुद क्या बता रहे? जेल गए। तो उसने कह दिया, तुमने मान लिया? उसने तो कहा था कि तुम्हें 2 करोड़ नौकरी भी देगा, दे दी। 4 लाख दिया योगी जी ने। किसने? बात प्रधानमंत्री की कर रहा है, चला जा योगी पे। यही तो थारी कमी है। लेकिन ताऊ, यहाँ के युवाओं ने आंदोलन भी तो नहीं किया। किसने? 5 साल तक उन्होंने नौकरी नहीं दी। हाँ। 2-2 करोड़ के हिसाब से 10 करोड़ नौकरियां उन्होंने नहीं दी। लोगों ने तो आंदोलन नहीं किया। रोज तो युवा आंदोलन कर रहे, अब कर रहे हैं। और जब भी आंदोलन करते हैं लाठी चार्ज करके देशद्रोही कहने लगते हो। बीजेपी ने एक एजेंडा सेट कर रखा है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करे उन पे डंडा बजाओ और देशद्रोही और पाकिस्तान से जोड़ दो। तो आदमी डरता है। लेकिन सारे लोग जो नेता दूसरे पार्टी में रहते हैं, बीजेपी में क्यों जाते हैं? इसका मतलब अच्छी है, इसलिए तो जाते हैं। नहीं, हिंदुस्तान में ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। सब बीजेपी में ही जा रहे हैं। हाँ, या तो बीजेपी में आ जाओ, वरना या तो मारे जाओगे या जेल जाओगे, ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी। क्यों? आप बंगाल का ही उदाहरण ले लो ना, टीएमसी के कितने नेता है जो बीजेपी में भर्ती हो चुके हैं। हाँ, तो सारे चले गए, क्यों गए? कारण होगा ना, बीजेपी ने कुछ अच्छे क्यों? काम भी किए। अच्छा, एक चीज बताऊं, कुछ दिन बाद तुम्हें एक वो आएगा उदाहरण सामने देखिए। अगले साल जब भी अब चुनाव होगा कि हाथ के पंजे में कमल का फूल, ये चुनाव चिन्ह आएगा। मन की बात सुना आपने आज? किसके? प्रधानमंत्री की। देखिए, देश के गद्दारों के मन की बात मैं नहीं सुनता। देश का कोई वफादार करे तो बात भी ठीक है। ताली बजाने से कोरोना भाग गया तो ये फिर दोबारा से कैसे आ गया? फिर बजवा लेंगे आपसे फिर बजवा लेंगे। अब कोई ताली बजाएगा ना थाली बजाएगा। अब तो भैया कोई जो भी आएगा पिछवाड़ा पिटवाएगा। आपने भी तो बजाई थी झांसी में, तो आप भी आए थे। हाँ, हम तो कह रहे हैं बजाई थी। कहीं ऐसे भक्तों को चेक तो नहीं किया जाता ताली बजवा करके? भक्तों को चेक नहीं किया जाता। ऐसा है, ये किसानों को देखिए, छोटे छोटे लोग थे, सबको देख लिया इसने अलग अलग। किसान एक सबसे बड़ी बिरादरी है हिंदुस्तान के अंदर, उसको किसानों की ज़मीन लेनी थी। तो अडानी अंबानी ने कहा, देखो अभी तुम्हारे जो भक्त हैं वो जिंदा हैं या मर गए? बोला मैं अभी देख देता हूँ। और इसने ताली बजवाई, सबने ताली बजा दी। इन्हें थाली बजवाई, थाली बजा दी। इन्हें दिवे जलवाए, दिवे जला दिए। बोला सारे जिंदे हैं, फटाफट बिल पास कर दे। इसमें आप लोग भी शामिल थे? हाँ थे, हम कदमा न कर रहे। कितनी थाली फोड़ी? है कितनी थाली? नहीं, फुट्टी नहीं थी, बजाई थी। तो जितनी थाली बजाई, देखिए जितनी थाली बजी थी, जितनी ताली बजी थी, उससे ज़्यादा आज मोदी जी को गाली पड़ी है। अच्छा, आप लोगों के आप जिस तरह से बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ने कोई काम ही नहीं किया हिंदुस्तान के अंदर जो भी किया देश का नाश करने का काम किया, इससे अलावा कोई नहीं किया। ये सीरियस है। बहुत काम किया, इसलिए तो देखिए, अब वो जीतना हारने की बात अलग होती है, काम की बात होती है। नहीं, देश के प्रधानमंत्री से आज कह दे कि काम पे वोट मांग ले, अगर गर्दन कटा दूं अगर काम पे वोट मांग ले। फिर क्या चीज मिलता? सिर्फ हिंदू मुस्लिम जाति बिरादरी धर्म के नाम पे वोट मांग। 6 साल से तो समर्थन कर रहे थे आप। कृषि कानून आते ही आपने 100 कमियां गिनवा दी। अपने पे पड़ी तो ताऊ आप बदल गए। देखिए, जब ताऊ बीमार होगा डॉक्टर के तभी जाएगा, या पहले तू बीमार होगा डॉक्टर के ताऊ चला जाएगा? बताओ आप। नहीं तो औरों का भी दर्द दिखना चाहिए ना। है तो आपने सारे मुद्दे तो औरों का दर्द था ना, लड़ रहे थे ना। और मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि जब रेल बिकी तो भेल वाले हंस रहे थे, जब भेल बिकी
तो एयरलाइंस वाले हंस रहे थे, एयरलाइंस बिकी तो BSNL वाले हंस रहे थे, BSNL बिका तो LIC वाले हंस रहे थे, अब LIC बिकी तो बैंक वाले हंस रहे थे, अब बैंक बिका तो अब कौन हंसे? आपको ये नहीं अकेले अकेले मारा है इन्होंने, बंगाल क्योंकि में कह रहे हैं कि बंगाल में कह रहे हैं कि आप यहाँ कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके जीत गए, इसका मतलब बंगाल में भी जीतने वाले हिंदू मुस्लिम वहाँ कर रहे हैं, हैं? बंगाल में भी जीतने वाले हैं ना। बंगाल के लोग यही तो उनसे पूछ रहे हैं, हाँ, हिंदू मुस्लिम वहाँ कर वो रहे कह रहे हैं बंगाल में इन्होंने ये नहीं कहा कि गुजरात मॉडल चलाएंगे, हैं। हाँ, बंगाल में कह रहे हैं यूपी मॉडल चलाएंगे, हाँ, यूपी वालों को दिखाया गुजरात मॉडल चलाएंगे, अब क्या गुजरात वालों को दिखाएंगे कि उत्तराखंड वाला मॉडल चलाएंगे। अरे मॉडल कौन सा है तुम्हारे पास? मोदी मॉडल। नहीं नहीं, एक ही मॉडल है इनके पास, बेटियों को जलाना, बेटियों का बलात्कार करना, भ्रष्टाचार करना, देश में नफरत फैलाना, और कोई चारा नहीं है। किसान बंगाल नेताओं की जो में बंगाल में मेहनत- ईवीएम पकड़ी गई है, हैं? ईवीएम पकड़ी गई है। वहाँ BMM में वोट डालते हुए दिखाया गया है कि TMC को वोट डाली और BJP का VVPAT में पर्ची निकली। इसका मतलब बीजेपी जीत जाएगी। देखिए, बेईमाना से कोई जीत जाए कोई हार जाए, हाँ। लेकिन ईमानदारी यही है कि वहाँ पांचों राज्य में BJP का कोई नाम लेवा नहीं है। नहीं, आपको तो विस्तार करना चाहिए था। यहाँ से बैठ के कैसे कह सकते? जमीनी हकीकत कुछ और भी हो सकती है। क्या मतलब यहाँ से बैठ के बंगाल का अंदाजा कैसे लगाया जाए, क्या पता कुछ और हो। कुछ नहीं है, ये सारा सोशल मीडिया सारा ही झूठा है। ये सोशल मीडिया किसी का गुलाम नहीं है। वो मीडिया है जिसे तुम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हो और मैं उसे दलाल मीडिया कहता हूँ, भड़वा मीडिया कहता हूँ, वो गुलाम है, वो दिखा रहा है। वो तो इस आंदोलन में तुम घूमते हो, रोते वो नहीं दिखाया सबसे पहले, हैं? वो नहीं दिखाया। वो तो आए थे किसी और चक्कर में, फायदा कर गए आप। उसी से तो हो गया इनका फायदा। सारा उसे गालियां पड़ी हैं कि तुम वहाँ क्यों गए थे, सबसे पहले उन्हीं ने दिखाया, हैं? उन्होंने ही दिखाया रोते हुए। तो क्या हो गया? जमा हुआ, तभी तो लोग जमा हुए। वो तो यहाँ तफरी लेने आए थे और वो उल्टा पड़ गया उनको। ताऊ एक चीज बताओ, आप निजीकरण की बात कर रहे हो, धर्म जाति की बात कर रहे हो, लड़कियों की सुरक्षा की बात कर रहे हो, 6 साल से 7 साल से ये चीजें आ रही हैं, पर आप अब आवाज उठा रहे हो इन चीज के ऊपर। पहले कहाँ थे आप? आज तेरे से ही पूछूंगा, बंगाल गई थी तो रात को घूमने गई थी, नहीं। रात को सड़क पे घूमते हुए वहाँ देखा, पत्रकारिता करी तुमने? रात को करी? कोई भय लगा वहाँ से? नहीं। जैसा चल उत्तर प्रदेश में घूम के दिखा दिए रात को, तेरे माँ बाप भी तुझे ढूंढते रह जाएंगे कि हमारी बेटी कहाँ गई। लेकिन वही तो बात है ना, फिर 6 साल से ये बात कैसे नहीं आ रही है सामने? अरे आ तो खूब रही है, पर अकेले अकेले पिट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, चाहे सेल हो, चाहे भेल हो, चाहे रेल हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे LIC हो, चाहे बैंक हो, चाहे BSNL हो, सब आ जाओ एक साथ, किसानों का साथ आ जाओ और लड़ाई एक ही साथ लड़ लेंगे। चलिए ठीक है ताऊ। क्योंकि ये कि अब किसान आंदोलन नहीं रहा, जन आंदोलन है और ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा।